हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की 9th क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे 8051 के इंटरप्ट्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है इंटरप्ट से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके लाभ बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट्स के बारे में। इंटरप्ट एक कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कुछ समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ता है और जब वह टास्क पूरा हो जाता है तो वह वापस अपने पहले वाले टास्क को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इंटरप्ट एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है प्रोसेसर के लिए। कैसे होता है? क्योंकि मान लीजिए प्रोसेसर की जगह फॉर एग्जांपल हम लोग अपना कोई काम कर रहे हैं और कोई हमें आके डिस्टर्ब करे कि हमारा ये काम पहले कर दो, बाद में जो तुम कर रहे हो वो अपना काम करते रहना। तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका काम पूरा करते हैं, हो जाता है, फिर उसके बाद अपना जो पहले हम काम कर रहे थे वो पूरा करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से प्रोसेसर में क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होती है जिसको हम इंटरप्ट कह सकते हैं। तो इंटरप्ट क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसके कारण प्रोसेसर को कुछ समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ा। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरप्ट क्या होते हैं। फिर जब वो टास्क पूरा हो जाता है तो वापस पहले वाले टास्क को अपने एग्जीक्यूट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अब देखते हैं कि इंटरप्ट कैसे उत्पन्न होते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा। जब प्रोसेसर के द्वारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और यूज़र दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब जो रनिंग प्रोसेस होती है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। इसे इंटरप्ट कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं कि जब प्रोसेसर के द्वारा कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और यूज़र दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तब जो रनिंग प्रोसेस होती है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। ठीक यही प्रकार मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। मान लीजिए प्रोसेसर की जगह आप लोग हैं, कोई काम जो है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जो कोई दूसरा पर्सन है, मान लीजिए वो यूज़र है, वो आपको दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है। तब आप जो रनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि जो काम आप पहले कर रहे होते हैं, उसमें तो आपकी रुकावट उत्पन्न हो गई ना। तो इसीलिए इसे हम इंटरप्ट कह सकते हैं। एक प्रकार का क्या हो गया, डिस्टरबेंस। जैसे माउस से क्लिक करने पर, कर्सर को ड्रैग करने पर, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर आदि से इंटरप्ट उत्पन्न हो सकते हैं। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी रहती हैं वह सभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकती हैं। इंटरप्ट कैसे होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं? तो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हैं वह सभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं 8051 में इंटरप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो 8051 में 5 इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, अर्थात INT0, TF0, INT1, TF1 तथा RI और TI। अब ये INT, TF0, INT1, TF1 और RI, TI क्या है, इसके बारे में हम आगे पता करते हैं। प्रत्येक इंटरप्ट को IE यानी कि इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर्स के बिट्स को सेट या रिसेट करके इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। इस रजिस्टर के EA बिट को रिसेट करके पूरा इंटरप्ट सिस्टम डिसेबल किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं सिग्नल, इसमें हम कह सकते हैं कि 2 ही माने जाते हैं। एक तो ये होता है आपका इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर और फिर इसके बाद आता है इंटरप्ट प्रायोरिटी। इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट प्रायोरिटी पे तो एक खुद का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि वो आपसे पूरे इंटरप्ट के बारे में ना पूछ के केवल यही एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर या फिर इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर इंटरप्ट्स को डिसेबल या इनेबल करने का कार्य करता है। इंटरप्ट क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब इसको डिसेबल और इनेबल करने का कार्य कौन करता है? इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। डिसेबल का मतलब क्या है? 0 कर देना। इनेबल का मतलब क्या है? उसको 1 कर देना या फिर उसकी कुछ वैल्यू दे देना। इंटरप्ट को डिसेबल करने हेतु EA बिट को 0 कर दिया जाता है, जबकि इनेबल करने हेतु बिट को 1 पर कर दिया जाता है। देखिए, डिसेबल का मतलब 0 पर सेट कर दो बिट को और इनेबल के लिए 1 पर। इसका बिट सीक्वेंस चित्र में प्रदर्शित है। ये है इसका बिट सीक्वेंस। आता है तो आपको ये ड्रॉ करके ज़रूर आना है। देखते हैं क्या है इसके बिट सीक्वेंस में।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसके 7 नंबर की बिट है। काउंटिंग हमेशा जो होती है यहाँ से शुरू होती है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो जो इसकी 7 नंबर की बिट है वो है EA, यानी कि IE.7। IE क्यों लिखा है? क्योंकि इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर की 7 नंबर बिट है। ये क्या है? इट डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स, यानी कि ये सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर सकती है। जब हम इसे कहाँ पर 0 पर सेट कर सकते हैं तब ये क्या करती है? सभी बिट को डिसेबल कर देती है। फिर जो हमारी 6 और 5 नंबर की बिट हैं वो रिजर्व्ड हैं फ्यूचर के लिए। और अगर हम बात करते हैं अपनी 4 नंबर की बिट की तो वो है हमारी ES, यानी कि इनेबल डिसेबल सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। अगर हम बात करते हैं अपनी 3 नंबर की बिट की तो वह है ET1, यानी कि इनेबल डिसेबल टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट। टाइमर 1 कैसे पता चला? T1 है और हमारा इनेबल है या डिसेबल है, तो ये हमें E से पता चलता है। E से पता चल रहा है इनेबल डिसेबल के बारे में। T1 लिखा है, यानी कि टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या है? EX1। E है यानी कि पता चल गया इनेबल डिसेबल है, और X है यानी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट है। वो भी कौन सा? 1, क्योंकि X के बाद 1 लिखा है। ऐसे ही ET0 यानी कि इनेबल डिसेबल टाइमर 0 ओवरफ्लो इनपुट इंटरप्ट, और EX0 यानी कि इनेबल डिसेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। तो ये होता है हमारा इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। क्या था इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर? इंटरप्ट्स को डिसेबल या इनेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरप्ट को डिसेबल करने के लिए EA बिट को 0 पर सेट कर दिया जाता है, जबकि इनेबल करने हेतु 1 पर सेट कर दिया जाता है। फिर आपको बिट सीक्वेंस बताकर कौन कौन सी बिट्स किस किस उसमें रखी गई हैं सीक्वेंस से बताकर उनका रजिस्टर का नाम बता देना है। दैट्स इट। इतना ही हो जाएगा आपका इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से, और आप लोगों को भी अगर मैं इकट्ठा सब कुछ बता दूंगी तो दिमाग में ना मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले इंटरप्ट्स के बारे में पढ़िए, इंटरप्ट इनेबल जो आपका रजिस्टर होता है उसके बारे में पढ़िए। हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।